हेलो दोस्तों, तो चलिए आज के मार्केट को हम समझते हैं और एंट्री बनाने के रीजन को हम देखते हैं, ठीक है? तो सबसे पहली चीज़ क्या करेंगे आज प्रीवियस डे के मार्केट को हम देख लेते हैं, प्रीवियस डे में मार्केट ने कैसे क्या मोमेंटम किया है, उसके अकॉर्डिंग आज की हमने ट्रेड वगैरह कैसे क्या प्लान किए, वो चल के देख लेते हैं, ठीक है? तो प्रीवियस डे को ओपन कर लेते हैं। प्रीवियस डे में क्या हो रहा है कि मार्केट में हल्का-सा गैप डाउन ओपन हुआ है, ठीक है? गैप डाउन ओपन होने के साथ-साथ में मार्केट ने बढ़िया कैंडल दिखा दी, देन मार्केट ने कुछ टाइम होल्ड किया। देन कुछ बायर्स एक्टिवेट हो रहे थे, उन्हें निकाला, मार्केट अपसाइड गया, देन मार्केट डाउन साइड आकर के साइडवेज टाइम का मोमेंटम करते हुए मार्केट ने क्लेजिंग क्लोजिंग दी हुई है, ठीक है? तो चलिए आज की ट्रेड वगैरह का लॉजिक को हम देख लेते हैं, तो ट्रेडिंग का लॉजिक समझते हैं, ठीक है? मार्केट क्या कर रहा था कि मार्केट कंटिन्यू गैप अप ओपन हुआ हल्का-सा, ठीक है? गैप अप ओपन होने के साथ-साथ मार्केट डाउन साइड आया, देन मार्केट अप साइड चला गया, ठीक है? उसके साथ-साथ मार्केट में क्या हो रहा है कि मार्केट ने कंटिन्यू डाउन साइड का मोमेंटम किया। डाउन साइड का मोमेंटम करते ही साथ में क्या हो रहा था, मार्केट ने 23,500 के साइकोलॉजिकल नंबर से रिजेक्शन लिया हुआ है, ठीक है? रिजेक्शन लेने के बाद में मार्केट क्या किया है, डाउन साइड में आया हुआ है, ठीक है? डाउन साइड में जैसे ही हमें कुछ ट्रेड वगैरह प्लेस करने के लिए हमें थोड़ा-सा देखने को मिल गया, कहीं इस लेवल के आस-पास में हमने डाउन साइड की ट्रेड बनाई हुई है, ठीक है? क्योंकि हमने पुट साइड की ट्रेड बनाई, देन मार्केट ने हमें डाउन साइड आया। इसमें अगर हम देखा जाए ना कि हमने डाउन साइड की तो ट्रेड बनाई है, बट क्या हो रहा है कि मार्केट में जो प्रीमियम था, इस लेवल के आस-पास में हमने बाय किया था, बट इस कैंडल पे प्रीमियम अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा था। फॉर एग्जांपल मैं एसएल की साइड जा रहा था, यानी कि प्रीमियम को अप जाना चाहिए, बट प्रीमियम भी डाउन साइड जा रहा था, तो मार्केट ने कहीं इस लेवल के आस-पास में हमारा एसएल हिट कर दिया। जबकि बहुत ज़्यादा उल्टा हो रहा था, क्योंकि मार्केट कहीं इस लेवल के आस-पास में बाय करने के बाद में बढ़िया रेड कैंडल भी देखने को मिली। तो बढ़िया प्रीमियम में ग्रीन कैंडल बनने को मिलना चाहिए, बट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा था। इस वजह से कहीं इस लेवल के आस-पास में जैसे ही हमें ग्रीन कैंडल देखने को मिली, कहीं इस लेवल के आस-पास में एंट्री बनाई, देन मार्केट ने सेकंड कैंडल पे ही हमारा एक्सेलरेट कर दिया, ठीक है? उसके साथ-साथ देखा जाए ना, तो मार्केट में फिर से हमें एक एंट्री बनाने को टाइम मिला और उसके बाद में फिर से हमने एंट्री बनाई। देन मार्केट में क्या हुआ, फिर से एक्सेलरेट हो गया हमारा, ठीक है? ये एसएल जेन्युइन थे, क्योंकि मार्केट में हमारे एसएल हिट हो रहे थे, बट कुछ ट्रेड वगैरह ऐसी रही हैं जिनमें बिना रीज़न के भी एसएल हिट हो रहे थे। कहीं इस लेवल के आस-पास में फिर से हमने डाउन साइड की एंट्री बनाई, बट उसके बाद में मार्केट ने रेड कैंडल ही दिखाई है, बट प्रीमियम अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा था, यानी कि प्रीमियम में डाउन साइड जा रहा था, देन मार्केट ने हमारा फिर से एक्सेलरेट कर दिया। मतलब मार्केट में प्रीमियम में हमें अपसाइड के लिए जाना चाहिए रेड कैंडल बनने के बाद में, बट मार्केट क्या कर रहा था, हमारा एसएल पे एसएल दे रहा था, ठीक है? उसके साथ-साथ में फिर से मार्केट ने हमारा एक्सेलरेट कर दिया, तो कहीं इस लेवल के आस-पास में हमें ठीक-ठाक लॉस देखने को मिल गया। उसके साथ-साथ में मार्केट में कहीं इस लेवल के आस-पास में हमने फिर से एंट्री बनाई, देन मार्केट ने फिर से एक्सेलरेट कर दिया, ठीक है? तो समथिंग समथिंग 5 ट्रेड के आस-पास में हम बना चुके थे। 1, 2, 3, 4 और 1, 5। तो लॉस हमारा ठीक-ठाक देखने को मिल चुका था, समथिंग 1800-1900 रुपए के आस-पास तक का लॉस हमें देखने को मिल गया था। उसके साथ-साथ मार्केट में कहीं इस लेवल के आस-पास में हमने बढ़िया-सी एंट्री बनी। एंट्री बनाने के साथ-साथ मार्केट में क्या हुआ कि सेम कंडीशन हो रही है मार्केट में, हम यहाँ से यहाँ तक का ठीक-ठाक प्रॉफिट भी देखने को मिल रहा था, बट प्रीमियम में इतना जंप देखने को नहीं मिला है। ठीक है? उसके साथ-साथ मार्केट में कहीं इस लेवल के आस-पास में हमने इस डाउन साइड में एसएल को ट्रेल किया हुआ था, बट मार्केट ने क्या हुआ है कि इसी कैंडल के आस-पास में यहाँ पे मार्केट ने फिर से एसएल हिट कर दिया, जो कि स्पॉट चार्ट पर मार्केट पहुँचा ही नहीं है, बट प्रीमियम ने ऑलरेडी हमारे एसएल को हिट कर चुका था। ठीक है? तो चलिए आगे की ट्रेड वगैरह देख लेते हैं। तो आज मॉर्निंग से ही हमारा माइंड बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया था और डिस्टर्ब भी था थोड़ा-सा, तो इस वजह से अच्छा खासा हमें लॉस भी देखने को मिला है, ठीक है? उसके साथ-साथ में कहीं इस लेवल के आस-पास में फिर से हमने एंट्री बनाई, देन मार्केट ने हमारा फिर से एक्सेलरेट कर दिया। इसमें देखो आप कि मार्केट में पोज़ीशन तो हम सही बना रहे हैं, बट मार्केट प्रीमियम हमारे अपोज़िट डायरेक्शन में ही चल रहा है। तो मार्केट में एसएल हिट पे एसएल, जबकि हमें 2 से 3 पोज़ीशन के अंदर में ये चीज़ समझ जानी चाहिए थी कि मार्केट हमारे डायरेक्शन में जाने के बावजूद भी मार्केट हमारा एक्सेल हिट कर रहा है, बट हम माइंड थोड़ा डिस्टर्ब था, इस वजह से कोई भी चीज़ों को समझ नहीं पा रहे थे, ठीक है? उसके साथ-साथ में तो हम चाहते तो 3-4 ट्रेड के आसपास में हमारे मार्केट को क्लोज़ कर देना चाहिए था, या किल स्विच को ऑन कर देना चाहिए था। उसके बाद में भी हमने एक मिस्टेक की, ऑफ़िस पहुँचने के बाद में भी एंट्रीज़ को प्लेस की हुई है हमने, ठीक है? तो जो लॉस हो चुका था उसको कवर करने के चक्कर में हमने कहीं एंट्रीज़ वग़ैरह फिर से बनाई हुई हैं, बट उसमें भी क्या हो रहा है, मार्केट यहाँ से भी देखो आप, यहाँ से बढ़िया पोज़ीशन बनी, बट मार्केट ने फिर से एक्सेलरेट कर दिया। देन मार्केट में फिर से एक्सेलरेट करता रहा। मतलब एसएल पे अच्छे खासे एसएल हिट किए हुए हैं, मार्केट में कहीं इस लेवल के आस-पास में थोड़ा बहुत प्रॉफ़िट दिखाया, देन मार्केट ने फिर से एक्सेलरेट कर दिया, ठीक है? और डायरेक्शन देखा जाना है तो हमें इस लेवल के आस-पास में, यानी कि इस साइकोलॉजिकल नंबर के ऊपर हमें डाउन साइड की पोज़ीशन बनानी चाहिए। बट क्या कर रहे हैं कि हम पूरा का पूरा अपोज़िट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, ठीक है?
इस साइकोलॉजिकल नंबर के नीचे हमें अपसाइड की पोजीशन बनानी चाहिए, बट हम डाउन साइड की पोजीशन बनाई हुई है, ठीक है। इसके बाद में ये वाली पोजीशन हमने ठीक ठाक बनाई है, ये पोजीशन हमने ठीक बनाई है, बट मार्केट ने फिर से हमारा एसेलेरेट कर दिया सेकेंडरी कैंडल के आसपास में, ठीक है। उसके बाद में कहीं देखा जाए ना तो कहीं इस लेवल के आसपास में फिर से री एंट्री की, कुछ मार्केट ने प्रॉफिट दिखाया, देन मार्केट ने फिर से एसेलेरेट कर दिया। यानी कि हमारी एसएल कहीं इस लेवल के आसपास तक है, बट प्रीमियम इतना अपोजिट डायरेक्शन में इतना ज़्यादा गिर रहा था, या ऐसा कहिए कि एसएल साइड में जिस साइड में गिरना चाहिए था, मतलब डी के इस टाइप का लग रहा था कि भाई अच्छा खासा मार्केट फिर से एसेलेरेट कर दिया। देन मार्केट में कहीं इस लेवल के आसपास में फिर से हमें अपसाइड की पोजीशन बनानी चाहिए थे, क्योंकि इस पोजीशन के बाद में हमें पूरी की पूरी पोजीशन अपसाइड की बनानी चाहिए, बट हम यहाँ पे भी डाउन साइड की पोजीशन बना रहे हैं, ठीक है। बट देखिए हमने अपसाइड की पोजीशन कहाँ बनाई है, मार्केट अच्छा खासा निकल चुका है, देन मार्केट में कहीं इसके हाई पर हमने अपसाइड की पोजीशन बनाई है, देन मार्केट ने हमारा फिर से एसेलेरेट कर दिया, ठीक है। उसके साथ-साथ में फिर हमें लगा कि मार्केट डाउन साइड निकल जाएगा, फिर मार्केट ने हमारा फिर से एसेलेरेट कर दिया, ठीक है। ऐसे करके हमने कुछ ज़्यादा ही ओवर ट्रेड कर दी, और ज़्यादा तो ठीक-ठाक है, हमने लिमिट ठीक-ठाक है, अनलिमिटेड हमने ओवर ट्रेड की हुई है। तो जो अभी तक की नंबर ऑफ पोजीशन हमने आज तक नहीं बनाई है, उससे ज़्यादा हमने पोजीशन बनाई हुई है, ठीक है। तो इसमें देखिए देखिए इसमें कितना अच्छा हमने ट्रेड बनाई है। ट्रेड बनाने के साथ-साथ में मार्केट क्या कर रहा है कि भाई मार्केट में ट्रेड बना ली, देन मार्केट ने हमारा फिर से एसेलेरेट कर दिया, जबकि एसएल हमारा इस लेवल के आसपास है, बट फिर भी मार्केट ने हमारा एसेलेरेट कर दिया, ठीक है। इसके बाद में हमने कुछ बैंक निफ्टी के अंदर भी पोजीशन बनाई हुई है, ठीक है। पहले निफ्टी की अपन पूरी पोजीशन देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में 2 बजे के बाद में फिर हमने कुछ ट्रेड प्लेस किए हैं, जिसमें मार्केट ने हमारा सडनली एसेलेरेट किया हुआ है। तो इसमें भी एसेलेरेट, इसमें भी एसेलेरेट, इसमें भी एसेलेरेट। ठीक है? ये हमारी लास्ट पोज़ीशन बनी थी, क्योंकि लास्ट पोज़ीशन कैसे बनी थी कि हमारा ओवरऑल लॉस जो हमारी लिमिट से ज़्यादा हो चुका था, तो हमारे कैपिटल ही नहीं बचा था कि बैंक निफ्टी के अंदर हम पोज़ीशन बना सकें। इस वजह से हमने ये 3 ट्रेड निफ्टी में बनाई, देन मार्केट में हम लॉस बुक करके मार्केट से बाहर हो गए। इस 3 पोज़ीशन के अंदर ऑलमोस्ट हमारा ₹3800 के आसपास तक का लॉस पहुँच चुका था। देन एन 3 ट्रेड के बाद में हमारा लॉस ओवरऑल 4500 के आसपास में पहुँच चुका है, ठीक है? तो चलिए अब हम बैंक निफ्टी की भी ट्रेड वगैरह देख लेते हैं एक बार, बैंक निफ्टी में हमने कैसे क्या ट्रेड बनाई थी, वो भी चल के समझ लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में भी हमें कहीं इस लेवल के आसपास में हमने अच्छी खासी पोज़ीशन वगैरह बनाई है, जो कि मार्केट ऑलरेडी हाई को निकाल चुका था। देन उसके बाद में हमने कहीं इस लेवल के आसपास में एंट्री बनाई। कुछ टाइम वेट कराने के बाद मार्केट ने हमारा एस्केलेट कर दी कहीं से इस लेवल के आसपास में। ठीक है? उसके साथ-साथ में मार्केट में कहीं इस लेवल के आस-पास में अच्छी खासी एंट्री देखने को मिली। मार्केट ने थोड़ा बहुत लॉस दिखाया, देन मार्केट ने थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी दिखाया, देन मार्केट ने हमारा फिर से एस्केलेट कर दिया, क्योंकि एसएल को हम ट्रेल कर रहे थे इसमें, बैंक निफ्टी के अंदर। तो बैंक निफ्टी में हमारा प्रीमियम बायस तो ठीक-ठाक चल रहा था, क्योंकि इसमें प्रीमियम डीके इतना खास लग नहीं रहा था, ठीक है? उसके साथ-साथ मार्केट में कहीं इस लेवल के आस-पास में फिर एंट्री बनाई, देन मार्केट ने ठीक-ठाक हमें प्रॉफिट भी दिखाया, देन मार्केट ने फिर से एस्केलेट कर दिया। ठीक है? तो इसमें क्या हो रहा था कि इसमें हमारा एसएल तो जेन्युइन जा रहे थे, बट क्या हुआ कि हमें टारगेट देखने को नहीं मिल रहा था। देन मार्केट हमें कुछ पॉइंट दिखाता था, देन उसके बाद में मार्केट ने हमारे एसएल पे एसएल हिट करता रहा, ठीक है? उसके साथ-साथ में कहीं इस लेवल के आस-पास में एंट्री बनाई, तो सेकंड कैंडल या थर्ड कैंडल के आस-पास में ही मार्केट ने फिर से एसएल हिट कर दिया, ठीक है? उसके साथ-साथ में कहीं इस लेवल के आस-पास में री-एंट्री बनाई, देन मार्केट ने कुछ प्रॉफिट दिखाया, कुछ लॉस भी दिखाया, इस लेवल के आस-पास में फिर प्रॉफिट दिखाया, देन मार्केट ने फिर से एसएल हिट कर दिया, ठीक है? तो ओवरऑल देखा जाए ना, बैंक निफ्टी भी अच्छी खासी साइडवेज रही है, तो मार्केट में प्रॉफिट तो दिखाया हुआ है बैंक निफ्टी ने, बट ओवरऑल अगर हम प्रॉफिट को छोटा-मोटा प्रॉफिट को बुक करना नहीं था, क्योंकि ओवरऑल देखा जाए ना तो 70 पॉइंट के आसपास प्रीमियम हमें चाहिए था। बट मार्केट से हमें 20 पॉइंट 30 पॉइंट के आसपास तक का ही प्रॉफिट दिखा रहा था, देन इस वजह से हम मार्केट में प्रॉफिट को बुक भी नहीं कर पाए, ठीक है? उसके बाद मार्केट ने कंटिन्यू हमें इसमें भी 5-6 एसएल के आसपास में हमें मार्केट ने दिए हुए हैं, ठीक है? तो इसमें भी हमने ठीक-ठाक लॉस कर लिया, ठीक है? तो चलिए दोस्तों आज की टोटल नंबर ऑफ ट्रेड वगैरह देख लेते हैं, तो नंबर ऑफ ट्रेड वगैरह कितनी क्या रही हैं, वो एक बार चल के चेक कर लेते हैं। तो आज की जो नंबर ऑफ ट्रेड निकल के आ रही है, वो 25 ट्रेड के आसपास में प्लेस की हुई है, जिसमें से हमने समथिंग समथिंग 1 ट्रेड क्या हो रही है, एक रिजेक्ट ऑर्डर है, एक में हमने सिंगल-सिंगल लॉट पे बाय किया है, देन टोटल मिलाकर हमारी 24 पोज़ीशन के आसपास में बनी हुई है, ठीक है? तो चलिए अब आज का हमारा प्रॉफिट एंड लॉस को देख लेते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस हमारा क्या निकल के आ रहा है, वो चल के एक बार चेक कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी के अंदर बात कर लेते हैं, तो बैंक निफ्टी में हमारा इतना ज़्यादा लॉस नहीं हुआ, क्योंकि ऑलमोस्ट हम कॉस्ट टू कॉस्ट पे आकर के क्लोज़ कर रहे थे, तो हम ऑलमोस्ट देखा जाए ना तो ₹463 के आसपास में हमारा बैंक निफ्टी के अंदर लॉस हुआ है, ठीक है?
बाकी का निफ्टी के अंदर ही हमने कुछ ज़्यादा ही लॉस कर दिया, पुट डायरेक्शन में हमने ज़्यादा लॉस किया है, क्योंकि पुट में हम एंट्री तो बना रहे थे, बट मार्केट हमारा एसएल पे एसएल हिट मारता रहा, इस वजह से हमने कहीं न अच्छा खासा लॉस कर लिया, ठीक है? तो ओवरऑल लॉस जो हमारा देखा जाए ना, तो समथिंग समथिंग ₹4522 के आसपास में रहा, यानी कि 4,522 का आज का हमारा जो नेट लॉस रहा है, ठीक है? तो बहुत ही बुरा दिन गया है, और ओवर ट्रेड के मामले में तो हमने लिमिट नहीं अनलिमिटेड ओवर ट्रेड की हुई है, ठीक है? बाकी का देखते हैं कल मार्केट में काम करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि माइंड हमारा बिल्कुल क्लियर नहीं है इस हफ्ते और इस महीने, और इसके जस्ट पिछले वीक में हमारा बिल्कुल भी माइंड तरीके से काम नहीं कर रहा है, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, राइट एंट्री वगैरह की बात कर ली जाए, तो राइट एंट्री वगैरह हमारी कैसे क्या बनती, वो एक बार चल के चेक कर लेते हैं, ठीक है? निफ्टी को ओपन कर लेते हैं। तो राइट एंट्री वगैरह देखी जाए ना, तो राइट एंट्री हमारी ये सेकंड जो फर्स्ट एंट्री बनी थी, ये बिल्कुल परफेक्ट बनी थी, बट मार्केट हमारे अपोजिट डायरेक्शन में ही काम कर रहा था, तो कुछ समझ में ही नहीं आया, ठीक है? मार्केट ने देन हमारे एसएल पे एसएल मार दिए, ठीक है? उसके साथ-साथ में ये जो एंट्री बनी थी, ये वाली भी हमारी बिल्कुल राइट एंट्री थी, ठीक है? जो कि हमारे बिल्कुल साइकोलॉजिकल नंबर को भी निकाला, छोटे-मोटे लेवल्स बना दिए थे, उसको भी निकाला, देन मार्केट ने एंट्री भी दी। बट क्या किया जा सकता है, जब एसएल पे एसएल मिल ही रहे थे, और बहुत ही ज़्यादा आज की तो हम हमारी गलती इतनी ज़्यादा है कि कुछ पूछ ही नहीं सकते, ठीक है? तो ओवर ट्रेड के मामले में तो रिकॉर्ड ही तोड़ दी हमने, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, आज के मार्केट को यहीं पर क्लोज़ करते हैं। थैंक यू सो मच।